सपा जीतने आए हैं यहाँ से पूर्ण बहुमत से। जमानत जित तो होगी सब पार्टियों की। पास-पड़ोस के जिलों में सैकड़ों लोग मारे गए सांडों के द्वारा। पहले कहा था कि हम 15 लाख जीरो खातों में डालेंगे, 15 पैसे नहीं हमारे खाते में आए। हम खुद भीख मांग मांग के पेट पाल रहे। इसलिए वोट दें कि जो 400 का सिलेंडर था वो आज 1200-900 रुपये का हो गया है, या इसलिए वोट दें जो पेट्रोल 60 रुपये थी आज 90 रुपये हो गई है। पुलिस की व्यवस्था पहले थानों में थी, अखिलेश ने गांव-गांव थाने बना दिए। गाड़ियाँ 100 नंबर ये अखिलेश की देन है, इसलिए अखिलेश यादव को हम लोग पसंद करते हैं। हम लोग क्या पूरे यूपी के लोग पसंद करते हैं। नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है। लोगों ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि लोगों ने क्या कहा और उम्मीदवारों से उन्हें आगे क्या उम्मीद है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं करहल में, जो कि हॉट सीट है। यहाँ से सपा के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अपोजिट जो हैं वो है एसपी सिंह बघेल, जो कि एक टाइम पे मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी भी रहे हैं। हम यहाँ की जनता के साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल कैसा चल रहा है। यहाँ पे क्या चुनावी माहौल कैसा है यहाँ का? सपा का है। क्या उम्मीदें हैं आपको सपा से? सपा जीतने आए हैं यहाँ से पूर्ण बहुमत से। जमानत जित तो होगी सब पार्टियों की। यहाँ पे और भी पार्टियां हैं, वो क्यों नहीं? एसपी बघेल हैं जो कि एक टाइम पे मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं। अरे उन्हें तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है, अभी भी नहीं देखा है। आप वोट देंगे तो किन मुद्दों को लेकर? क्या मुद्दे हैं यहाँ पे जिन्हें सोच के आप वोट देंगे? जे गैयाँ बहुत सांड परेशान करे हैं, सारी रात किसान जागता है और सब बेकार ही रह गया योगी बाबा जी का। तो मतलब योगी सरकार के चलते यहाँ पे किसान खुश नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कैसा रहेगा चुनावी माहौल? क्या चल रहा है? चुनावी माहौल सबसे अच्छा चल रहा है। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से जीत होगी। करैल से ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। और हमारे नौजवान जो हैं उनको रोज़गार देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। 300 यूनिट बिजली फ्री देगी समाजवादी पार्टी। और जो यहाँ परेशान जनता है बिजली रोज़गार के अलावा युवा क्या चाहता है यहाँ का? जॉब चाहता है युवा, वो मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि युवा के लिए रोज़गार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या चाहता है यहाँ पे? मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे तो किन मुद्दों पे डालेंगे? बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा है, गायें खेतों में खा रही हैं, और जो है काला धन जो है तमाम जो है योगी सरकार ने मतलब जो है यहाँ काला काला करके जनता को गुमराह बना दिया है। लेकिन योगी सरकार का तो कहना ये है कि हमने बहुत विकास किया है। कोई विकास नहीं हुआ है, जमीन पे कोई काम नहीं है। योगी सरकार केवल जुमलेबाजी की कागज पे काम होता है। योगी सरकार केवल जुमलेबाजी करती है, कागजी काम करती है, उसके अलावा कोई काम दिख नहीं रहा है। आप इस पे क्या? कुछ नहीं किया। यहाँ क्या किया योगी ने? जहाँ किया हो, यहाँ तो कोई काम नहीं मालूम पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने ये दावा किया है, सार छोड़ दिए सब जितने थे सब। अभी एक टकराव था, अभी 2 दिन की बात है। टकराव में एक सांड ने एक आदमी को मार दिया, बिल्कुल जान से मार दिया। एक सांड ने, एक नहीं, कम से कम सैकड़ों पास पड़ोस के जिलों में सैकड़ों लोग मारे गए सांडों के द्वारा। बताइए क्या जरूरत थी? उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि करिए, कुछ नहीं। गौशाला बनाए, खाली पड़े, पैसा निकल गया। और गौशाला में एक भी गाय या कोई भी बछड़ा कुछ नहीं, पैसा निकल गया। गौशालाएं तो बनी हैं, लेकिन गाय या वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना गायों के लिए है ना आगे कोई चीज़ें हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? हम विकास चाहते हैं, अखिलेश यादव को चाहते हैं हम लोग, समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव ही क्यों? अखिलेश यादव ही क्यों? बाबा जी ने हमारे साथ क्या किया है? हमें कुछ नहीं दिया है। लेकिन ये कहा गया कि विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। यहाँ नहीं हुआ है।
यहाँ नहीं हुआ, कहा गया है, कोई कुछ नहीं हुआ। समाजवादी नहीं है, सड़क निकलवाई और इसमें सब कुछ किया है सड़क पे। तो किन किन मुद्दों को लेकर अगर आप वोट करते हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? क्या मतदान देंगे तो किस बेसिस पे देंगे? हम अपने बच्चों को, सब लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये कोरोना चलाया है मोदी ने, योगी ने, और स्कूल कॉलेज में ये बंटवाया है। बच्चों को हम पढ़ाई चाहते हैं अच्छी, और विकास हमारा सबसे अच्छा हो समाजवादी पार्टी के पक्ष में। समाजवादी पार्टी ही विकास कर सकती है। योगी सरकार ने क्या किया? उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एम्बुलेंस चलाई गांव के लिए, जो इंटीरियर में कोई व्यवस्था नहीं होती है। रात के 1 बजे मरीज अगर है तो उसके लिए अखिलेश ने व्यवस्था बनाई। पुलिस की व्यवस्था पहले थानों में थी, अखिलेश ने गांव-गांव थाने बना दिए। गाड़ियां 100 नंबर, ये अखिलेश की देन है। और अखिलेश जो कहते हैं वो पूरे काम करेंगे। ये लोग तो खाली दिखावा करते हैं। 2 साल से पूरे स्कूल बंद हैं कोरोना के चक्कर में। कोई लेकिन राशन भी तो बांटे गए, लोगों को कई व्यवस्था दी गई है इस दौरान। राशन से कुछ नहीं होता है। राशन 5 किलो 2 किलो दे दिया, उससे क्या होगा? रात में गायें पूरा खेत खा जाती हैं। राशन से क्या करेंगे? राशन से क्या भला होने वाला? कोई भला नहीं होगा। बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो सब, यहाँ रोजगार की हर जगह ज़रूरत है, पूरे हिंदुस्तान में ज़रूरत है। आप तो सारी चीज़ें बेच रहे, बड़े बड़े लोगों को दे रहे हैं। जब सरकार पे कुछ रहेगा ही नहीं तो लोग क्या करेंगे? ये कहाँ जाएंगे? ये फिर गुलाम हो जाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव को हम लोग पसंद करते हैं। हम लोग क्या, पूरे यूपी के लोग पसंद कर रहे हैं। अखिलेश के सामने न कोई जात है न कोई धर्म है, और ये लोग जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। योगी सरकार जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है, और युवाओं को सबसे ज़्यादा चाहिए तो वो रोज़गार चाहिए। चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, उन्हें रोज़गार चाहिए। आप युवा हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आगे जो भी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में? जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर हम योगी जी को वोट दें तो किस बेसिस पे दें? इसलिए वोट दें कि जो 400 का सिलेंडर था वो आज 1200-900 रुपये का हो गया है, या इसलिए वोट दें जो पेट्रोल 60 रुपये थी और आज 90 रुपये हो गई है, या इसलिए वोट दें कि जो नोटबंदी करके उन्होंने गरीबों को, किसानों को लाइन में लगा दिया, इसलिए वोट दें? किस लिए वोट दें आप बताइए? योगी जी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर भड़काने का काम करते हैं। लेकिन इस बार जो क्षेत्र का माहौल है, प्रदेश का माहौल है, वो धर्म के नाम पे भड़कने वाला नहीं है। जातिवाद के नाम पे वोट नहीं देगा, विकास के नाम पे वोट देगा। तो ऐसा कहा गया कि बहुत दावे किए गए हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया है, बहुत पहले वाले उत्तर प्रदेश में और अभी के उत्तर प्रदेश में काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। तो वो विकास आपको क्या नहीं दिखा? कहाँ पर आपको दिख रहा है? कागज़ों पर? प्रैक्टिकल बात करिए ना आप। कहाँ पर? आप 5 साल पहले, 17 से पहले का यहाँ पर जो भी विकास है, इस मैनपुरी ज़िले के अंदर, इटावा ज़िले के अंदर, आगरा मंडल, कानपुर मंडल के अंदर जो भी विकास है वो 17 से पहले का है। अभी 2022 तक कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, विकास होगा, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, विकास होगा 22 के बाद, 10 मार्च के बाद इस देश में, इस प्रदेश के अंदर विकास होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर ऐसा था कि अखिलेश यादव के टाइम पे विकास हुआ तो उसके बाद भाजपा को क्यों चुना गया? धर्म की राजनीति, जनता भटक गई, धर्म के नाम पे भटक गई। क्या इतना आसान है धर्म की राजनीति कर जनता को भटकाना? भड़क जाते हैं लोग। एक तरफा जब दिखाई देता है मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर से हाँ 2500 रुपये खाते में डालेंगे, भड़क जाता है आदमी। लेकिन अब समझ गया है, हर इंसान समझ गया है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भटका कर लोगों से वोट लिए गए, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो अगर सपा आ जाती है तो क्या उम्मीदें हैं लोगों को? उम्मीदें आप एक मुद्दा नहीं है। हम लोग बताना अगर शुरू कर दें तो बताते बताते भूल जाएंगे कि किस किस मुद्दे पे हम लोगों के लिए बीजेपी सरकार कहाँ गड़बड़ कर रही है। चाहे विकास का मुद्दा ले लो, शिक्षा पे चाहे चले जाओ, या स्वास्थ्य पे चले जाओ, या विकास के लिए इतनी जहाँ रोड है या जो भी किए समाजवादी पार्टी ने ही किए हैं। अभी आप बच्चों की बात करो, शिक्षा के नाम पर 2 साल से वो तो एक तरफ तो ये कह रहे थे कि मुलायम सिंह ने शिक्षा ख़त्म कर दी, दूसरी तरफ
खुद बिना परीक्षा के सीधा प्रमाण पत्र दे रहे हैं। क्या ऐसे लोग सक्सेस हो पाएंगे? सब वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी 100 नंबर दे रहे हैं और एक तरफ वो 100 नंबर को इस तरह से कर दे रहे हैं, 17 से पहले की कंडीशन 100 नंबर की देख लीजिए और आज की देख लीजिए। दूसरी तरफ भ्रमित करने की अभी आप ये कह रही थी कि क्यों पब्लिक ने उन्हें चुन दिया। जिस तरीके से मछली को कैप्चर करने के लिए घेंचा के लुभावने में मछली आती है, वो घेंचा के लोभ लालच में फंस जाती है। इसी तरीके से पब्लिक भ्रमित हो गई उनके बातों में और उनके कहने पे। अब बार बार भ्रमित होने वाली नहीं है। क्या इतना आसान था कि पब्लिक जो है भ्रमित हो जाए? आप तो युवा हैं, युवा इस पे क्या मानता है? युवा सिर्फ रोज़गार मांग रहा है। 5 साल से एक भी किसी को भी कोई किसी तरीके की ढंग की वैकेंसी नहीं निकली। जो प्राइवेट सेक्टर थे उसमें भी अब रोज़गार बचा नहीं। 2 साल से आपके पास क्या है, आपसे कोई कुछ भी पूछता है कोरोना था। 2 साल पहले भी तो कोरोना 2 साल से था ना, उससे पहले क्या था? उससे पहले भी आपने कोई रोज़गार दिया नहीं। जीडीपी घट रही है, रोज़गार मिल नहीं रहा, युवा इधर उधर भटक रहा है और उसी के कारण जो है हिंदू मुसलमान हो रहा है, लोगों में विभाजन हो रहा है। ये सब बेरोज़गारी ही तो है। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, मुद्दे फर्जी के आपने बना दिए, लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। ये जब रोज़गार आ जाएगा तो ये सब करने का इंसान के पास समय नहीं मिलेगा। हमने महिलाओं को विभाग बेचे दे रहे हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर, जितने भी जो सरकारी थे वो बेच देते हैं, उनको प्राइवेट कर देते हैं और उनमें भी रोज़गार नहीं निकल रहा है। युवा के पास रोज़गार नहीं है, जनता भ्रमित हो गई थी, इसलिए सपा हटाकर भाजपा आ गया था। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई भी तो बहुत पहुंच गई है। लेकिन भाजपा क्यों? पहले तो सपा थी, तो उसके बाद भाजपा को क्यों चुना गया? ये नाराजगी ये भी तो है। सेंटर में सरकार किसकी है? भाजपा की है और सेंटर से ही महंगाई बढ़ रही है। भाई डीजल का, पेट्रोल का और ये सब किसका मुद्दा है? सेंटर का है। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि योगी हैं सो हैं, मोदी भी तो हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ से हटाकर भाजपा क्यों आई? योगी सरकार क्यों आई? अखिलेश सरकार जब थी तो उन्हें क्यों हटाया गया? वो उन्होंने गैस सिलेंडर बांट दिए और 400 रुपये का सिलेंडर आ रहा था, तो लोगों ने, लेडीज़ ने सब ये चाह बहुत बढ़िया तो किया। लेकिन अब गैस सिलेंडर वो रखे कोने में रखे, गैस नहीं कौन भरा सकता है? सामान्य आदमी, गरीब आदमी क्या कर सकता है? योगी की, मोदी की एक है, सारी फैक्ट्री बंद हो गई। क्यों? नोटबंदी में। और शक्ति की उन्होंने बैठ के लिए, तो क्या नतीजा निकला? बिहार के लोग पैदल भाग के बिहार में गए। यहाँ का सब लड़का बेरोजगार है, जो सर्विस कर लेते थे, प्राइवेट भी कर लेते थे, वहाँ से भाग भाग के घर आ गए, घर बैठे। ये मोदी की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं है, भाषण है। भाषण बहुत अच्छा देते हैं, मालूम पड़ता है कि बहुत चाहने वाले हैं, ऐसा है नहीं कुछ भी। अब समझ गया, पहले नहीं समझ पाए थे, ये सब मालूम पड़ा कि मोदी जी जो हैं बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे काम करेंगे। आप समझ गए इतने 5 साल में उनके कितना झूठ बोलते हैं, कितना क्या कर रहे हैं। इतने माननीय आदमी, देश का प्रधानमंत्री हो और झूठ बोले, बताइए। हर आदमी, अब वो बात नहीं रही है, समझदार सब हो गया। पहले जनता बहक गई थी लेकिन अब समझदार हो गई है। 5 साल का झटका झेलने के बाद जनता समझदार हो चुकी है। इस पे आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि झूठे वायदों में फंस के और वोट डलवा लिया। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम 15 लाख जीरो खातों में डालेंगे, 15 पैसे नहीं हमारे खाते में आए। मैंने सब घर के 500-500 रुपये में खाते और खुलवा दिए। बेफालतू में कितनियाँ घर पड़ी हैं। दूसरे उनने कहा था कि हम रोज़गार देंगे। हमारा बच्चा सारे टेट पास कर लिए तो कहीं ये लीक हो जाती, कहीं वो लीक हो जाती है, बच्चा घर पे बैठा है। हम खुद भीख मांग के पेट पाल रहे, गाय खेत को चरे जा रही, और हम क्या कह सकते हैं ऐसी सत्ता से? आप बताइए, इससे हम ज़्यादा क्या दुखी हो सकते हैं? अरे योगी जी को कम से कम ये देखना चाहिए था कि हमारे पीछे गरीब जनता भी है, जो 400 रुपये का सिलेंडर देते थे अब 1200 को देने लगे, तो लकड़ी काट के अब बहुएँ ले आने लगी हार से। अब क्या करें, पैसे तो हैं नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं पैसे हैं, रोटी के लिए। अब 5 किलो अनाज से एक परिवार में क्या होगा आप भी समझते हैं। योगी जी तो नाश्ता करके कितना बड़ा खेल बना लेते और हम भूखल मरते। ऐसी सरकार बेकार है हमारी समझ में। तो
5 साल की योगी सरकार के बाद समझदार हो चुकी है जनता और उन्हें अब शायद भाजपा नहीं चाहिए। हालांकि इसके नतीजे जो उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहे हैं उसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे, तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। ये थी करहल की जनता। करहल हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी है क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा सफ़र और भी जारी रहेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।